तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। और प्रश्नावली आपका 7.1 था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो एक बार आपका बुक का सवाल हम दिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बुक में आपका दिया है दूसरा, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक बिंदु आपका दिया है ये 0,0, दूसरा दिया है 36,15, इनके बीच की दूरी निकालना है। और कैसे निकालेंगे अभी हम बता देंगे। ज्ञात कीजिए और फिर करा क्या। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 7.2 क्या है, तो जो कि पीछे दिया होगा अभी बताएंगे। दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन को, समझिएगा। तो सबसे पहले हम बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए दिया है बिंदु कितना दिया है, तो बिंदु आपका दिया है 0,0 और दूसरा 36,15 है। तो देखिए तुलना कर दो, ये x1 का मान ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो नाम रख देते हैं कि ये बिंदु आपका A है, ये आपका B हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, लिखेंगे A व B के बीच की दूरी। तो देखिए दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका होता है छोटा कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। मान रखिए। देखिए x2 का मान कितना है, तो चलो यहाँ पे देखिएगा, ठीक, बराबर x2 का मान कितना है, तो 36 माइनस x1 का मान कितना है, तो 0, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0, इतने का होल स्क्वायर। और सॉल्व करो इसको। देखो 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये सिर्फ 15 का होल स्क्वायर हो गया। तो 36 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1296। कितना, 1296 हो जाएगा। और प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225। इसको जोड़ दो, देखो कितना आता है। देखो 6 5 11 हासिल 1 हो गया, 9 2 11 1 12 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 1521। वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक, तो ये इतना मात्रक आपका हो गया आंसर। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। हाँ एक चीज़ और देखिए, और यहाँ पे देखिए आगे क्या करा है। तो देखिए कह रहा है क्या। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए देख लेते हैं ए और बी क्या है। देखिए बुक का सवाल देखते हैं। तो देखिए आपका आकृति कितना दिया 7.2। तो देखिए आपका आकृति कितना दिया 7.2। तो 7.2 में देखिए एक ये पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए का निर्देशांक दिया कितना 4,0। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं हम। देखिए साइड में दिया है ए का निर्देशांक कितना दिया है, तो ए का दिया है 4,0 4,0। बी का कितना दिया है, तो देखिए बी का दिया है 6,0 6,0। इतना हो गया। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए समझिए। तो देखिए ये हो गया x1 का मान, ये y1 का, ये x2, ये y2। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी शहर के
बीच की दूरी दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आपका होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। मान रखिए x2 का मान कितना है? तो 6 माइनस x1 का मान कितना है? तो 4, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? तो 0 माइनस y1 का मान कितना है? 0, इतने का होल स्क्वायर। और सॉल्व करो, देखो 6 में से 4 घटा दिए, कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो ये सिर्फ हो जाएगा करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 मात्रक। तो ये ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गया? तो 2 मात्रक। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब तीसरा सवाल कारक निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। एक शब्द आ गया आपका संरेखी। तो देखिए संरेखी क्या होता है इसको समझते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक, देखिए समझिएगा संरेखी, साइड में बता दे रहे हैं। चलो, संरेखी का मतलब होता है एक सीध में हो, एक सीध में हो। ठीक, संरेखी का मतलब क्या होता है? तो एक सीध में। जैसे कह दिए कि दो बिंदु तो रहेगा सीध में, 3 बिंदु एक संरेखी हैं, तो इसका मतलब जो तीनों के तीनों बिंदु होंगे क्या होंगे? एक संरेखी, अर्थात एक सीधी रेखा में होंगे। अब देखो जैसे कह दिया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो देखिए आपका दिया है देखिए एक आपका क्या है? तो 1,5 है, ये ए हो गया मान लिए। दूसरा दिया है बी, आपका दिया है 2,3 दिया है। ठीक, सी आपका दिया है बिंदु -2, -11 दिया है, इतना दिया है। अब कहते हैं कि ए बी सी संरेखी हैं। जब संरेखी होंगे तो इसका मतलब ये हुआ एक सीधी रेखा में होंगे। मतलब ए पॉइंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया सी पॉइंट। अगर ये संरेखी रहेंगे तो तीनों एक सीध में होंगे। जब एक सीध में रहेंगे तो ए बी और प्लस बी सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा? तो ए सी के। बात समझ में नहीं? यही पॉइंट को आपको समझना है। ठीक, कि अगर संरेखी होंगे तो ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा? तो ए सी की लंबाई के बराबर होगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट दिया है, ए बी सी करके दिया है। तो हम लोग एक बार ए बी की लंबाई निकालते हैं, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का लंबाई निकालेंगे। तीनों का लंबाई निकाल करके ए बी और बी सी को जोड़ेंगे। अगर ए बी और बी सी का मान ए सी के बराबर आ गया तो इसका मतलब कि जो तीनों बिंदु हैं ये क्या होंगे? एक संरेखी, अर्थात एक सीध में होंगे। तो देखिए निकालते हैं पहले ए बी की लंबाई। तो देखिए ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ए आपका पॉइंट दिया है कितना? तो 1,5, बी आपका दिया है 2,3। तो तुलना करो, x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान। तो ए बी की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है? तो होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए x2 का मान कितना है? तो x2 का मान आपका 2 है, तो ये हो गया 2 माइनस x1 का मान कितना है? तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3 माइनस y1 का मान कितना है? तो 5, इतने का होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर प्लस
देखिए 5 में से 3 घटा दिए कितना हो गया, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो गया। और सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4। और देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 1 5। अब 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ए बी की लंबाई कितना निकला, तो ए बी का लंबाई निकला आपका कड़ी में 5 मात्रक। ठीक, ये इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं किसका, बी सी की लंबाई निकालते हैं। अब बात करते हैं किसका, अब बी और सी पॉइंट का। तो बी का देखिए कितना दिया निर्देशांक, तो ये आपका दिया है 2,3। सी का कितना दिया है, तो -2, -11 दिया है। तुलना कर दो, x1 का मान है ये y1 का, x2 का मान है ये y2 का। तो देखो BC की लंबाई, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान रखो, देखो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आपका है -2, तो ये हो गया -2। ये फार्मूला माइनस था, यहाँ पे लगा दिए। x1 का मान कितना है, तो 2 का ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो -11, ये माइनस यहाँ पे लगा दिए। y1 का मान कितना है, 3, इतने का होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, 11 3 कितना हो जाएगा, तो -14 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, और प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। और इसको देखिए जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 6 6 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 10 1 11 हासिल 1, ये हो जाएगा 212। 212, तो देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो BC की लंबाई कितना निकला, इतना मात्रक। ठीक, ये आ गया BC की लंबाई कितना, तो कड़ी में 212। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं AC की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं AC की लंबाई। देखिए अब AC किसकी बात चल रहा है, A और C का। A का मान कितना है, तो 1,5। C का कितना है, तो -2, -11, तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो AC की लंबाई, AC की लंबाई होगा क्या, तो करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो मान रखो, देखो x2 का मान कितना है, तो -2, माइनस x1 का मान कितना है, तो 1, इतने का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, तो -11, माइनस y1 का मान कितना है, तो 5, ये इतने का होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, तो -2 1 3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5, तो हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका देखिए -3 गुणे -3, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो हो जाएगा 9, और प्लस 16 का जब करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 256 आ जाएगा। देखो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अच्छा 9 6 15 5 हासिल 1 और 5 1 6, हो जाएगा 265। अब देखिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये आ जाएगा AC की लंबाई। किसका, AC की लंबाई कितना आ गया, तो करड़ी में 265 आ गया, इतना मात्रक। ठीक, ये आ गया इतना।
अब देखिए, अब मेन पॉइंट को समझना है। हम बताए थे क्या, अगर संरेखी होंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर किसके बराबर होगा, ए सी के। मतलब ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का। तो देखिए अब संरेखी नियम से, संरेखी नियम से, तो नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। तो देखिए ए बी का मान कितना दिया है, तो करड़ी में 5 प्लस बी सी का मान कितना निकाले हैं, तो करड़ी में 212 बराबर ए सी का मान कितना निकाले हैं, तो 265। क्या ये दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर होगा, तो नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं अतः संरेखी नहीं है, अतः संरेखी नहीं है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा था कि निर्धारित कीजिए, मतलब बताइए कि क्या संरेखी है कि नहीं, तो अतः कह सकते हैं अतः संरेखी नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब एक पॉइंट को यहाँ समझना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं, समझिएगा। दिया है देखिए 3 पॉइंट दिया है आपका, ए पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद बी दिया है, उसके बाद सी दिया है। ठीक, एक ए आपका दिया है 5, -2, बी आपका दिया है 6, 4, सी आपका दिया है 7, -2। ये 3 पॉइंट दिया है। अब देखिए इसमें कह रहा है एक जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना, मतलब कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समझिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो एक पॉइंट को लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समझिएगा, देखिए अगर इसको तोड़ेंगे समद्विबाहु को, तो देखिए क्या टूटेगा, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब यह हुआ कि वह त्रिभुज जिसकी कम से कम 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो पॉइंट करके लिखिए। देखिए वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा समान हो या बराबर हो। ठीक, क्या कहलाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, देखो जैसे एक त्रिभुज हम ऐसे बना दिए, अब इसमें कह दिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। या फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। या फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तो नोट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, एक बार देखिए, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज बन गया ए बी सी करके हो गया यही पॉइंट। अब देखिए एक बार हम ए बी की लंबाई निकालेंगे, एक बार बी सी का निकालेंगे, एक बार ए सी का निकालेंगे। तीनों का लंबाई निकालने के बाद यदि किन्हीं दो की लंबाई आपस में बराबर है, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए निकालते हैं। देखिए ए बी की लंबाई किसका निकालते हैं, चलो मान लेते हैं कि चलो एक त्रिभुज ऐसे बना है, समझने के लिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट। तो हम निकाल रहे हैं ए बी की लंबाई। तो देखिए ए कितना दिया है, 5, -2, बी कितना दिया है, तो 6, 4 इतना दिया है। तो नाम रखो x1
कामा y1 x2 कामा y2। देखिए ए बी की लंबाई निकालो, लिखेंगे ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान रखो x2 का मान कितना है, तो 6 माइनस x1 का मान कितना है 5, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है, देखिए ये माइनस है तो y1 का मान कितना है तो माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये इतने का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 कम कर दिए तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, इतना मात्रा। ठीक, तो किसकी लंबाई आ गया, तो ए बी की लंबाई कितना आ गया, कड़ी में 37 मात्रक आ गया। अब इसी तरीके से हम किसका निकाल लेते हैं, तो बी सी की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए ए बी का निकाल लिए, बी सी का निकालो। अब बी सी, बी और सी का, बी का मान देखो कितना दिया है, तो बी का आपका दिया है 6 कामा 4, सी का कितना दिया है तो 7 कामा माइनस का 2। तुलना करो x1 कामा y1 x2 कामा y2। तो देखो बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, तो करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मान रखो इसमें x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान कितना है 6, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो ये हो गया माइनस का 2, ये फार्मूला माइनस यहाँ लगा दिए। y1 का मान कितना है 4, इतने का होल स्क्वायर हो गया। और देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 7 में से 6 घटा दिए तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो नीचे ही 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर तो 6 36, और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, तो करड़ी में 37 हो जाएगा, वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। तो बी सी की लंबाई कितना निकला, तो बी सी की लंबाई निकला करड़ी में 37 मात्रक। ठीक, ये आ गया बी सी की लंबाई। इसी तरीके से हम किसका लंबाई निकाल लेते हैं, देखिए ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, ए सी का निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं ए सी, किसका निकालना है, ए सी का। तो ए का देखिए कितना दिया है निर्देशांक 5 कामा -2 है, सी का कितना दिया है तो 7 कामा माइनस का 2 है, x1 y1 x2 कामा y2। ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई, तो देखिए लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मान रखो इसमें, तो x2 का मान देखिए कितना है, तो x2 का मान आपका देखिए कितना है 7 है, माइनस x1 का मान कितना है तो 5, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो माइनस का 2 है, ये माइनस यहाँ लगा दिए, y1 का मान कितना तो माइनस का 2, ये माइनस बन गया क्या प्लस का, और हो गया 2 का पूरे का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 7 में से 5 घटा दिए कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए -2 और +2 कट गया तो बचा कितना 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो गया करड़ी में सिर्फ 4 और 4 का वर्गमूल 2।
ये हो गया किसकी लंबाई, तो AC। AC का मान आ गया 2 मात्रक। 2 मात्रक आ गया किसकी लंबाई, तो AC का। ठीक, AC का मान आ गया 2 मात्रक। इतनी बात समझ में आया होगा। अब देखिए AB का मान कितना निकला है, तो AB का मान आपका है करड़ी में 37। BC का मान कितना निकला है, तो BC का मान भी निकला है करड़ी में 37। AC का मान कितना निकला है, तो AC का मान निकला है 2। तो देखिए बताया था ना, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजा बराबर हो। तो देखिए 2 भुजा बराबर हो गया, करड़ी में 37, करड़ी में 37। तो इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कह सकते हैं अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब क्यों है, क्योंकि 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।